ये कहानी है एक ऐसे पॉर्न एडिक्टेड की जो एक इंसान से एक हैवान में बदल गया। जी हाँ, साथ ही ये स्टोरी सुनकर आप लोग पूरी तरह से दंग रह जाओगे। एक ऐसा इंसान जो छोटे बच्चियों को टारगेट करके उनका रेप और उसके बाद में उनको मार के मुर्दों के साथ भी दुष्कर्म करता था। जी हाँ, इस हैवान की हैवानियत यहीं तक नहीं रुकी, बल्कि वो एक कैनिबल भी था। वो इंसानी खून और उनका मांस भी खाता था। तो स्टार्ट करते हैं आज की ये स्टोरी। 21 अगस्त 1962 जापान के टोक्यो राज्य में एक बच्चा पैदा होता है जिसका नाम था सुतोमू मियाजाकी। हम इस लड़के को मियाजाकी कहकर पुकारेंगे। मियाजाकी का एक हाथ अपंग था, जिसकी वजह से वो अपने हाथ को अपने कलाई से मोड़ नहीं पाता था, जिसकी वजह से उसके स्कूल के क्लासमेट उसको बुली करा करते थे। बस यही नहीं, उसकी खुद की छोटी बहनें भी उसका मजाक उड़ाती थी। मियाजाकी के परिवार में सिर्फ उसके दादाजी ही उसको सबसे ज़्यादा प्यार करा करते थे और उसकी केयर भी करते थे। लेकिन मई 1988 में उसके दादाजी भी गुजर गए। अब मियाजाकी भी अकेला हो गया था, क्योंकि दादाजी ही थे जो उसके साथ वक्त बिताते थे। मियाजाकी के इस अकेलेपन में उसको बुरी आदतें भी लग जाती हैं, जैसे कि अश्लील वीडियोस, मैगजीन और नेक्ड फोटोज भी देखता था और इनको इकट्ठा भी करा करता था। पूरे दिन घर पर बैठकर सिर्फ पोर्न देखा करता था, जिसकी वजह से उसकी पूरी की पूरी आदत खराब हो चुकी थी। वो सारा दिन गंदी मैगजीन पढ़ने पर निकाल दिया करता था। मियाजाकी मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब भी हो चुका था। एक बार मियाजाकी अपने बहन को नहाते हुए विंडो से छुपकर देखने लगा था, लेकिन अचानक से उसकी बहन की नज़र अपने भाई के ऊपर पड़ती है और वो जाकर ये बात अपने माँ को बताती है, जिस वजह से माँ मियाजाकी के ऊपर बहुत ज़्यादा चिल्लाती है। लेकिन यहाँ पर कुछ अजीब हो जाता है। मियाजाकी अपने माँ और बहन के ऊपर हमला बोल देता है अचानक से। मियाजाकी अब अपने फैमिली से थोड़ा दूर होने के बाद और ज़्यादा टाइम गंदी मैगजीन और अश्लील वीडियोस देखने पर निकाल दिया करता था, लेकिन अब उसका इंटरेस्ट इन्हीं गंदी चीज़ों पर रह गया था। 1988 जब मियाजाकी की हैवानियत बाहर आने लगी थी। 22 अगस्त 1988 जापान के टोक्यो राज्य में मैरी नाम की एक छोटी सी बच्ची जो अपने दोस्त के घर के बाहर खेल रही थी, वो अचानक से गायब हो जाती है। मैरी के गायब होने के कुछ दिन बाद मैरी के फैमिली को मैरी के कुछ कपड़े, उसके हड्डियों का चूरा और उसके दांत, उसकी फोटोज और एक चिट्ठी जिस पर 5 शब्द लिखे हुए थे, मैरी अंतिम संस्कार हड्डियां जांच साबित करें। मियाजाकी ने ऐसे शब्द लिखकर उसके परिवार को चुनौती कर रहा था कि आकर मुझको पकड़ लो। इस छोटी से बच्ची की हत्या के 2 महीने भी नहीं हुए थे, तभी अचानक से एक और केस आ जाता है। 7 साल की मसामी, इसको भी कोई अगवा कर लेता है। 12 दिसंबर 1988 यहाँ तीसरी लड़की भी गायब हो जाती है, 7 साल की एरिका। मियाजाकी ने इस तीसरी लड़की को अगवा और उसकी हत्या करने के बाद में उसके परिवार को एक चिट्ठी भेजी जिस पर कुछ शब्द लिखे हुए थे, एरिका सर्दी खांसी आराम मौत। ये खत को भेजने के बाद फिर से मियाजाकी पुलिस को चुनौती कर रहा था कि आओ मुझको पकड़ लो। लेकिन अभी तक जो मियाजाकी ये खत भेज रहा था, ये शब्द उसके लिखे हुए नहीं थे, बल्कि वो मैगजीन से कुछ शब्द काट काट कर चिपका कर भेज रहा था, ताकि उसकी हैंड राइटिंग भी ना पहचान में आए। यहाँ पर मियाजाकी कत्ल के ऊपर कत्ल कर रहा था और वहाँ पर पुलिस को कुछ खबर भी नहीं थी। 6 जून 1988 मियाजाकी ने ये 3 कत्ल करने के बाद फिर से उसकी हैवानियत वापस आ चुकी थी। ये चौथा शिकार 5 वर्षीय बच्ची अयाको थी। मियाजाकी अयाको को खेलते हुए किडनैप कर लेता है और उसको एक सुनसान जगह पर लिवाजा जबरदस्ती उसके कपड़े उतरवा मियाजाकी उसके नेक्ड फोटोज क्लिक करता है और उसके बाद उस बच्ची का कत्ल कर देता है। लाश को कंबल पर लपेट अपने कार से अपने घर ले जाता है। उस बच्ची की लाश के साथ भी वो अगले 2 दिनों तक रेप करता है और उसके साथ अलग अलग पोजीशन पर आपत्तिजनक फोटोज भी लेता है और कुछ वीडियोस भी बनाता है। उस छोटी बच्ची अयाको के लाश के साथ इतना दुष्कर्म करने के बाद उसको पहाड़ों पर फेंक आता है, लेकिन अगले 2 दिन बाद उस पहाड़ से भी उसकी लाश को उठाकर अपने घर के अलमारी के अंदर बंद कर देता है। मियाजाकी पूरी तरह से हैवान बन चुका था। 4 हत्या करने के बाद मियाजाकी खुद को एक हैवान मानने लगा था, लेकिन उसकी नए शिकार की कोशिश और एक छोटी गलती और वो पकड़ा जाता है। जी हाँ, 23 जुलाई 1988 मियाजाकी पास के एक पार्क पर 2 बहनों को खेलते हुए देखता है। मियाजाकी का नया शिकार उन दोनों बहनों में से छोटी बहन थी, तो वो जाकर इन दोनों के पास पहुंच जाता है और उन दोनों से बातें करने लगता है। मियाजाकी उन दोनों बहनों को अलग कर देता है और छोटी बहन को फैला फुसला कर अपने साथ लिवा लाता है और यहाँ पर मियाजाकी उस छोटी सी लड़की के सारे कपड़े उतार कर उसकी फोटो क्लिक करने लगता है। लेकिन अचानक से उसी जगह पर उस बच्ची के पापा पहुंच जाते हैं और ये सारी चीजें करते हुए देख लेते हैं। उस छोटी सी बच्ची के पिता ये देखते ही मियाजाकी को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं, तभी मियाजाकी उनके काबू पर ना आकर भाग जाता है। मियाजाकी कुछ देर बाद उसी पार्क पर अपनी कार वापस लेने आता है और शायद ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि वहाँ पर बच्चे के पिता पहले से ही पुलिस को
कॉल कर देते हैं। मियाजाकी के वहाँ पर आते ही पुलिस उसको पकड़ लेती है। फिर पुलिस मियाजाकी के घर पर छापा भी डालती है और वहाँ पर कुछ ऐसा मिलता है जो शायद सुनकर आप लोग दंग रह जाओगे। उसके घर पर 5783 अश्लील वीडियोस मिलते हैं और इसके साथ मियाजाकी ने जिस लड़कियों के साथ रेप, दुष्कर्म और कत्ल करे हैं उसके भी वीडियोस मिल जाते हैं। ये सारे सबूत देखकर पता चलता है कि उसकी मानसिक संतुलन पूरी तरह से खराब हो रखी है। 17 जून 2008 को मियाजाकी को भी फांसी पर लटका दिया जाता है। तो इस तरह एक समान लड़का अश्लील चीजों के एक्सपोजर की वजह से पूरी तरह से मानसिक संतुलन खो देता है और वो एक हैवान बन जाता है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी सेफ।